हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोविंद आदित्य पर। दोस्तों, अक्सर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखकर सिद्ध कीजिए कि F बराबर ma होता है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सिद्ध करते हैं कि F बराबर ma होता है। F बराबर ma को ही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहते हैं, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। यही न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो चलिए, हमने न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिख लिया है। अब सिद्ध करते हैं कि F बराबर ma होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई वस्तु ले लेते हैं। मान लो ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। ये m द्रव्यमान की वस्तु है जो कि v वेग से गतिमान है। m द्रव्यमान की वस्तु है जो कि v वेग से गतिमान है। तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? तो इसका संवेग हो जाएगा p बराबर mv। सॉरी, इसको स्मॉल m लिख लेते हैं। संवेग को हम लोग p से दर्शाते हैं और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर हमारा हो गया m इंटू वी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सदिश रूप में लिख लेते हैं। ये दोनों सदिश राशि हैं। तो दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो हम लोग अब अवकलन का साइन लगाते हैं। तो हो जाएगा dp बटे dt और इधर हो जाएगा dmv बटे dt। यहाँ पर एक कोष्ठक में रहेगा। ये dp बटे dt बराबर dmv बटे dt। तो अब क्या हो जाएगा, dp बटे dt बराबर, ये हो जाएगा, ये हमारा m बाहर आ जाएगा क्योंकि द्रव्यमान निश्चित रहता है और वेग जो है उसका मान निश्चित नहीं रहता, क्योंकि वेग कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो ये वेग का ही अवकलन होगा। तो हम लोग m को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा dv बटे dt। ठीक है, यहाँ पर m गुणा के रूप में। तो dv बटे dt क्या होता है? dv बटे dt, चूँकि dv बटे dt बराबर a, अर्थात वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसको त्वरण, वस्तु में उत्पन्न त्वरण है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण। तो यहाँ पर अब हम पूरा इसका मान रख देते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो समीकरण एक में इसका मान रखने पर, यहाँ पर इसमें इसका मान रखेंगे तो यह हो जाएगा dp बटे dt बराबर हो जाएगा m इंटू, इसका मान क्या है, यहाँ पर से dv बटे dt का मान है a, तो ma हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। तो अब हम देखेंगे क्या देखेंगे कि गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या होता है? बल अनुक्रमानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। तो F अनुक्रमानुपाती होता है संवेग, यहाँ हमने निकाला है अवकलन के रूप में dp बटे dt, यही संवेग है। यहाँ पर जो संवेग है p, इसको अवकलन करें तो हमें ये प्राप्त हुआ है।
तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल अनुक्रमानुपाती होता है dp/dt अर्थात संवेग के। तो और यहाँ पर हमारा dp/dt का मान क्या प्राप्त हुआ है, ma। तो यहाँ पर रख देंगे F बराबर F अनुक्रमानुपाती ma। dp/dt का मान ये ma है, तो यहाँ पर हमने रख दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ F अनुक्रमानुपाती ma। अब वे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग बराबर का निशान आता है तो एक नियतांक लग जाता है, तो यहाँ हमने k नियतांक लगा दिया और ma हो गया। और सदिश में ये k जो है एक अनुपातिक नियतांक है और सदिश रूप में इसका मान होता है 1। k बराबर 1 होता है, तो k बराबर 1 रखेंगे तो F बराबर ma हो जाएगा। और यही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, F बराबर ma। और इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में क्या हो जाएगा, F बराबर होगा ma। इस प्रकार से यही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम का व्यंजक है। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ऐसी सारे और गणितीय व्यंजक फिजिक्स के हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।